हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक समझे थे कि सरकारी बजट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, सरकारी बजट के जो घटक होते हैं उनको भी हमने समझा था। जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं यानी कि जो कर के प्रकार है उनको भी हमने इससे पिछली वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो बेसिकली हमारी होने वाली बजट के घटकों के बारे में, यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बजट के कौन कौन से होते हैं उनको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे बजट के घटक। तो दो घटक होते हैं बजट के, जैसा हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर बजट बनाया जाता है, भले घर के अंदर का बजट हो, घर के बाहर का बजट हो, देश का बजट हो, विदेश का बजट हो, कहीं का भी बजट हो, तो उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि कितना पैसा आया, जिसको हम बोलते हैं बजट की प्राप्ति। दूसरा होता है कितना पैसा गया, यानी कि जिसको हम बोलते हैं व्यय, कि कितना पैसा खर्च किया गया है। तो बजट में दो ही चीजें शामिल की जाती है कि कितना पैसा कमाया गया, कितना पैसा खर्च किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे बजट के घटक में, तो जो पैसा आया हुआ होता है उसको अर्थव्यवस्था के टर्म में हम बजट प्राप्तियां बोल देते हैं। जो पैसा खर्च होता है उसको हम अर्थव्यवस्था में बजट व्यय बोल देते हैं। तो बजट के दो घटक होते हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। प्राप्तियों का मतलब जो इनकम होती है, व्यय का मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है। बजट प्राप्तियां जो पैसा सरकार को मिलता है, यानी कि जो सरकार की आय होती है उसको हम बजट प्राप्तियां कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी स्रोतों से जो आय मिलती है, यानी कि सरकार को सभी स्रोतों से जो पैसा मिलता है, भले वो टैक्स का पैसा हो या फिर उनकी जो कंपनीज होती है गवर्नमेंट की उनका पैसा हो, या गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी पैसा कमाया गया है, जो भी इनकम होती है, उसको हम बजट प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल करेंगे। वहीं अगर हम बात करें बजट व्यय की, तो जो पैसा सरकार खर्च करती है, यानी कि सरकार का जो भी खर्चा होता है, भले वो खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, स्कूल बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, सरकारी कोई भी कामकाज करवाने में जो भी खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको बजट व्यय बोलते हैं। ये सरकार के व्यय को दिखाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय को बजट व्यय कहते हैं, यानी कि सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है तो उसके अनुमानित व्यय को, अनुमानित का मतलब है कितना पैसा खर्च होगा, तो उसको हम बजट व्यय बोलेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि अनुमान के आधार पर ही बजट बनाया जाता है, यानी कि बजट नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जाता है, हमेशा पहले से प्लानिंग करी जाती है। तो अनुमानित जहां कहीं भी लिख रहा हो तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि बजट वर्ड का हम जहां जहां यूज करेंगे इसका मतलब अनुमानित ही है, यानी कि वो काम अभी हुआ नहीं है, वो पहले से अनुमान लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट प्राप्तियों के और बजट व्यय के दोनों के दो दो सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि बजट प्राप्तियों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, बजट व्यय को भी दो हिस्से में बांटा गया है। बजट प्राप्तियों के प्रकार, पहला प्रकार होता है इसका राजस्व प्राप्तियां, दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां। वहीं दूसरी ओर बजट व्यय के भी जो प्रकार होते हैं दोनों का सेम नाम ही होता है, इसको राजस्व व्यय बोलते हैं, इसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर बस वर्ड बदला है पीछे का, प्राप्तियां। अगर बात करें बजट प्राप्तियों की तो नाम हो गए राजस्व प्राप्तियां, अगर बात करेंगे बजट व्यय की तो नाम राजस्व व्यय हो जाएगा। अगर बजट प्राप्तियों की सेकंड जो प्रकार है तो एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसका होता है पूंजीगत व्यय। तो नाम दोनों के सेम सेम ही है। अब काम क्या है उनका उसको हम समझेंगे इससे वाली नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।